होगा उसे मैं चाहूंगा, आपका मन भी चाहता होगा, इसलिए आप यहाँ आए हैं कि वे 3 दिन उपलब्धि के दिन हो जाएं। उन 3 दिनों में कोई झलक, कोई किरण जीवन के अंधेरे को आलोकित कर दे। उन 3 दिनों में कोई मार्ग सूझ जाए, उलझाव के बाहर निकलने की कोई दिशा ख्याल में आ जाए। वो ख्याल में लेकिन अकेली मेरी कोशिश से नहीं आ सकती। मेरी अकेली कोशिश और आपका सहयोग न हो तो फिर मैं आपके सामने नहीं, दीवालों के सामने बोल रहा हूं। आपके सहयोग से ही आप दीवाल नहीं रह जाते, सचेतन व्यक्ति बन जाते। एक फकीर हिंदुस्तान से चीन गया था कोई 1400 वर्ष पहले। बड़ा प्यारा आदमी रहा होगा। अगर वो यहां मेरी जगह होता तो आपकी तरफ मुंह करके ना बोलता, वो आपकी तरफ पीठ करके बोलता। वो जब भी किसी से बोलता तो पीठ उसकी तरफ करता था और मुंह दीवाल की तरफ। लोग हैरान थे। चीन का सम्राट उससे मिलने आया और जब उसने पीठ की और दीवाल की तरफ मुंह करके बात करने लगा तो उसने कहा, ये क्या पागलपन है, आप मुझसे बात करते हैं और दीवाल की तरफ मुंह किए हैं। उस फकीर ने कहा, अब तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जो दीवाल न हो। कोई सहयोग ही नहीं करता तो उससे बोलने का प्रयोजन भी क्या है। सिर्फ भ्रम होता है कि हम बोल रहे हैं, सुनने वाला मौजूद ही नहीं होता है। तो 3 दिनों में आप किस भांति सहयोग कर सकेंगे, उस संबंध में कुछ 3 सूत्र आज मुझे आपसे कह देने। उन 3 सूत्रों के आधार पर ही आपका सहयोग, आपका कोऑपरेशन मिल सकता है। और मैं जो कहना चाहता हूं मैं तो उसे कहूंगा ही, लेकिन आपका सहयोग होगा तो आप भी उसे सुन सकेंगे। अन्यथा मेरा कहना तो पूरा हो जाएगा, आपके सुनने की भी शुरुआत नहीं होगी। इतने से ही काफी मत समझ लेना कि मैंने बोला तो आपने सुन लिया। ये बात इतनी आसान नहीं है। आपको सुनने के लिए भी कुछ करना होगा, जैसा कि बोलने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है। आप यहां निष्क्रिय होकर, आप यहां पैसिव होकर अगर 3 दिन बैठे रहे, जैसे आप सिनेमा देखते हैं वैसे, तो फिर मेरी बात आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। जिन सत्यों की हमें यहां चर्चा करनी है, उन सत्यों को सुनने के लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट, आपको सक्रिय सहयोगी होना पड़ेगा, अन्यथा वे बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो आप कैसे अपना सहयोग दे सकेंगे? मैं तो बोलूंगा, लेकिन आप कैसे सुन सकेंगे? और आप नहीं सुन सके तो कोई अर्थ मेरे श्रम का नहीं होता है। और आप नहीं सुन सके तो शायद आप कहेंगे मैं गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप हैं, मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूं। आप ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और वो 3 छोटे से सूत्र हैं जिनके अनुकूल इन 3 दिनों अगर आपने थोड़ी तैयारी की तो जिस बात की आप कामना लेकर आए हैं वो हो सकता है। उनमें पहला सूत्र है, इन 3 दिनों में इस भांति जिए जैसे कि पीछे कुछ भी नहीं है और आगे भी कुछ नहीं। हम तो इस भांति जीते हैं जैसे इस समय कुछ भी नहीं है। जो कुछ है पीछे था और जो कुछ है आगे है। वर्तमान का, प्रेजेंट का जो मौजूद है, हमारी दृष्टि में कोई आकलन ही नहीं होता है। और सच्चाई ये है कि वर्तमान की ही केवल सत्ता है। एग्जिस्टेंस केवल उसका ही है जो मौजूद है, न तो जो बीत गया उसकी कोई सत्ता है और न उसकी जो आने को है। लेकिन या तो हम पीछे की तरफ देखते हुए जीते हैं या आगे की तरफ।
या तो अतीत की चिंता हमारे मन में होती है या भविष्य की कल्पना, लेकिन वर्तमान का कोई बोध नहीं होता है। और वर्तमान का बोध न हो तो न तो आप जी सकते हैं, न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं, और न सत्य को जानने का द्वार खुल सकता है। हमारा चित्त निरंतर की आदत के कारण या तो पीछे की स्मृतियों में खोया रहता है, जिनकी अब कोई जगह नहीं रह गई, जमीन पर, पृथ्वी पर, सत्ता में, जिनके कोई चिन्ह नहीं रह गए सिवाय हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति को छोड़कर। और या फिर हम भविष्य की ऊहापोह में, कल्पना में, आने वाले कल के इरादे और विचारों में खोए रहते हैं। ये दोनों ही तरह के लोग कभी भी सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि सत्य है वर्तमान में, इस क्षण में, अभी और यहां, और हम अभी और यहां कभी भी नहीं होते। हम कहीं पीछे या कहीं आगे होते। बुद्ध 12 वर्षों के बाद अपने गांव वापस लौटे थे। उनके पिता बुद्ध का स्वागत करने गांव के बाहर गए, लेकिन मन में उनके बहुत क्रोध था। 12 वर्ष पहले ये लड़का घर द्वार छोड़कर भाग गया था, उसकी पीड़ा थी, दुख था। जाके उन्होंने बुद्ध से कहा, तू अभी वापस लौटा, मेरे द्वार खुले हैं, बहुत चोट, बहुत दुख तूने मुझे पहुंचाया, लेकिन आखिर मैं पिता हूं, पिता का प्रेम, मैं अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता, तुझे क्षमा कर दूंगा, तू वापस आ जा। बुद्ध ने क्या कहा पता है? बुद्ध ने कहा, मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके आप एक बार मुझे देखें जो मैं हूं, जो 12 साल पहले आपके घर से गया था, वो अब कहीं भी नहीं है। मैं दूसरा ही होकर लौटा हूं, मैं बिल्कुल नया हूं, और आप मुझे देख ही नहीं रहे, क्योंकि आपकी आंखों में 12 वर्ष पहले का चित्र ही मौजूद है। आप उसी से बातें कर रहे हैं जो 12 साल पहले था। गंगा में बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मुझ में भी बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मैं बिल्कुल दूसरा आदमी होकर लौटा हूं। लेकिन बुद्ध के पिता की आंखें तो क्रोध से भरी थी। वे कहने लगे, मैं और तुझे नहीं जानूंगा, मैंने जिसने तुझे पैदा किया और जन्म दिया, मुझे तू शिक्षा देगा, मुझे तू समझाएगा? बुद्ध ने कहा, परमात्मा करे किसी दिन आपके ख्याल में आए कि जिसको आपने पैदा किया था वो अब कहां है। मैं निवेदन करता हूं, एक बार मुझे देखें जो मैं हूं। पता नहीं बुद्ध के पिता देख पाए या नहीं, हम भी नहीं देख पाते, हम भी पीछे पीछे अटके रह जाते हैं। और जिंदगी रोज बदल जाती है, जिंदगी रोज बदल जाती है, प्रतिपल सब कुछ बदल जाता है, और हम पीछे ही उलझे रह जाते हैं। इसलिए जीवन से हमारा संस्पर्श नहीं हो पाता, और या फिर हम आगे के ऊहापोह में और कल्पना में खो जाते हैं। मैंने सुना है एक आदमी एक ट्रेन में न्यूयॉर्क की तरफ सफर कर रहा था। एक बीच के स्टेशन पर एक युवक भी सवार हुआ। उस युवक के हाथ के बस्ते को देखकर लगता था वो किसी इंश्योरेंस का एजेंट होगा। उस बूढ़े आदमी के पास वो बैठा, फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि क्या मां से आप बता सकेंगे आपकी घड़ी में कितना बजा हुआ है? वो बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा और उसने कहा, क्षमा करें, मैं न बता सकूंगा। उस युवक ने कहा, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? उस बूढ़े ने कहा, घड़ी तो जरूर है, लेकिन मैं थोड़ा आगे का भी विचार कर लेता हूं, तभी कुछ करता हूं। अभी तुम पूछोगे कितना बजा है और मैं घड़ी में बताऊंगा कितना बजा है, हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर तुम पूछोगे आप कहां जा रहे हैं, मैं कहूंगा न्यूयॉर्क जा रहा हूं, तुम कहोगे मैं भी जा रहा हूं। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? तो मैं अपना मोहल्ला बताऊंगा। संकोच बस मुझे कहना पड़ेगा, अगर कभी वहां आए तो मेरे घर भी आना, मेरी जवान लड़की। तुम घर आओगे
निश्चित ही उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे। तुम उससे कहोगे कि चित्र देखने चलती हो, वो जरूर राजी हो जाएगी। और ये मामला यहां तक बढ़ेगा कि एक दिन मुझे विचार करना पड़ेगा कि बीमा एजेंट से अपनी लड़की की शादी करनी या नहीं करनी, और मुझे बीमा एजेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसलिए कृपा करो मुझसे तुम घड़ी का समय मत पूछो। इस आदमी पर जरूर हमें हंसी आ सकती है, लेकिन हम सब इसी तरह के आदमी हैं। हमारा चित्त प्रतिपल वर्तमान से छिटक जाता है और भविष्य में उतर जाता है, और भविष्य के संबंध में आप कुछ भी सोचें सभी ऐसा ही फिजूल और व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य है नहीं। जो भी आप सोचेंगे सभी कल्पना, सभी इमेजिनेशन। जो भी आप सोचेंगे वो इसी तरह का झूठा और व्यर्थ है, जैसे इस आदमी का इस छोटी सी बात से कि घड़ी में कितना बजा है इतनी लंबी यात्रा पर कूद जाना। इसका चित्त हम सब का चित्त है। हम सब प्रतिपल खड़े होते नहीं वर्तमान पर और भविष्य में कूद जाते हैं या अतीत में कूद जाते हैं। लेकिन जो क्षण मौजूद होता है उसमें हम मौजूद नहीं हो पाते, और उसकी ही सत्ता है, वही वास्तविक है। अतीत और भविष्य, इन दोनों के बंधनों में मनुष्य की चेतना वर्तमान से अपरिचित रह जाती है। अतीत और भविष्य दोनों मनुष्य की ईजादें हैं। जगत की सत्ता में उनका कोई भी स्थान नहीं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। भविष्य और अतीत, पास्ट और फ्यूचर कल्पित समय है, स्यूडो टाइम है, वास्तविक समय नहीं। वास्तविक समय, रियल टाइम तो केवल वर्तमान का क्षण है। वर्तमान के इस क्षण में जो जीता है वो सत्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही द्वार है। लेकिन जो अतीत और भविष्य में भटकता है वो सपने देख सकता है, स्मृतियों में खो सकता है, लेकिन सत्य से उसका साक्षात कभी भी संभव नहीं है। तो इन 3 दिनों में ऐसे जिए कि जो क्षण आपके पास है बस वही है। दूसरा क्षण मनुष्य के हाथ में होता भी नहीं। एक ही क्षण होता है, 2 क्षण नहीं होते। और उस एक क्षण को हम गंवा दें बीते हुए क्षणों के लिए या आने वाले क्षणों के लिए, तो बड़ी भूल हो जाती। एक छोटा सा क्षण मिलता है मनुष्य को, उससे ज्यादा नहीं। उस छोटे से क्षण को जीने की कला ही धर्म में प्रवेश की कला है। वही है आज। तो आज रात से ऐसा जिए कि जो क्षण है वही है। जो काम आप कर रहे हैं वही कर रहे हैं। यहां सुन रहे हैं तो सिर्फ सुन रहे हैं। इस सुनने में फिर और कुछ भी नहीं। मैं बोल रहा हूं, उस वक्त अगर आप सोचने लगे यही गीता में भी लिखा है, तो आप पीछे चले गए। कभी आपने पढ़ा होगा, उससे आप मेलजोल बिठाने लगे। मैं जो कहता था उसके आपसे संबंध टूट गया। अगर मैं कुछ कह रहा हूं और आप सोचने लगे कि अगर मैं ऐसा करूं या सोचूं तो कहीं ऐसा तो ना हो कि मुझे घर द्वार छोड़ देना पड़े, आप भविष्य में चले गए। आप समय बताने की जगह लड़की के विवाह का चिंतन करने लगे। क्या होगा मेरी बात से अगर ये सोचने लगे तो आप आगे चले गए। क्या पुरानी बातों से मेल करने लगे तो पीछे चले गए और वंचित हो गए उस बात को सुनने से जो मैं आपसे कहता था। जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उसे ही सुनना है तो सुनने के क्षण में फिर और कहीं आप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये केवल सुनने के लिए नहीं हो सकता। ये तो तभी हो सकता है जब हम 24 घंटे ऐसा जिए, जब आप पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पिए, और भोजन करते हो तो सिर्फ भोजन, और रास्ते पे चलते हो तो सिर्फ रास्ते पर चलें, और उस क्षण को ही समझ लें कि इसके आगे कुछ नहीं और पीछे कुछ नहीं, यही है, और इसी में मुझे पूरी तरह मौजूद होना है। ये तो पहला ध्यान रखने का है इन 3 दिनों में।
कठिन नहीं है। ख्याल में आ जाएगा तो बहुत सरल है। कठिन तो वो है जो आप कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं वो तो बहुत सरल है, लेकिन अपने पैर पर जूता चढ़ाने जैसी सरल बात भी मुश्किल से ख्याल में आती। कठिन वो है जो आप कर रहे हैं, जिस ढंग से आप जी रहे हैं वो जीना एकदम कठिन है। आश्चर्य है कि हम जिए चले जा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं वो बहुत सरल है। यहां से लौटते वक्त उसका प्रयोग करते लौटें, और कम से कम 3 दिन तो कोशिश करें। हो सकता है 3 दिन में उसकी सच्चाई दिखाई पड़ जाए, और फिर जिसकी सच्चाई हमें दिखाई पड़ जाती है उससे इस जीवन में अलग होना कठिन है। 3 दिन के लिए हिम्मत करें, पीछे को छोड़ दें। छूट गया है अतीत आपसे, आप व्यर्थ ही उसे पकड़े हैं। कहां है वो? कल का दिन अब कहां है? बीता क्षण अब कहां है? जो गया वो जा चुका, जो अभी नहीं आया वो नहीं आया, जो है बस वही है। 3 दिन देखें, एक एक पल जीकर देखें, आगे पीछे नहीं, मौजूद में, प्रेजेंट में, वर्तमान में। सुबह उठें तो ऐसे ही बस यही है, दोपहर यही है, सांझ यही है। जो क्षण सामने आए उसको इस तरह लें जैसे इसके आगे पीछे और कुछ भी नहीं। बहुत हैरान हो जाएंगे। इस ख्याल से जीने की गति और ही हो जाती। एक बहुत अद्भुत शांति क्षण में जीने से शुरू होती। आदमी कभी शांत नहीं है। सुनते हैं एक बार सिर्फ सारी मनुष्य जाति शांत हो गई थी एक क्षण को। कोई बहुत होशियार आदमी ने तरकीब निकाली थी, तब कहीं ये हो पाया था, लेकिन ये बहुत पुरानी घटना है, आप में से किसी को भी याद नहीं होगी। किसी किताब में नहीं लिखी गई, क्योंकि किताबें बहुत बाद में लिखी गई, ये उसके पहले की घटना है। और शायद आपने सुनी भी ना होगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से किसी को ये पता है। एक बार एक समझदार आदमी ने एक तरकीब निकाली थी कि सारी मनुष्य जाति को शांत रहने का अनुभव करा दे। उसने ये अफवाह उड़ाई सारी दुनिया में कि चांद पर भी लोग रहते हैं, अगर हम सारे लोग बहुत ताकत से चिल्लाएं तो शायद वे सुन ले। तो सारी पृथ्वी पर एक खास नियत दिन, खास समय पर सारे लोग जोर से हो की आवाज करके चिल्लाएंगे। ये अफवाह उड़ा दी। सारी दुनिया में बड़ी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा की गई। वो क्षण आ गया, वो घड़ी आ गई, वो पल करीब आने लगा। सारे दुनिया के लोग बच्चों से बूढ़ों तक तैयार थे, क्योंकि सारे लोग चिल्लाएंगे तो ही शायद चांद तक रहने वाले लोगों तक आवाज पहुंच सके और उनसे संबंध पैदा करना था। ठीक क्षण भी आ गया, लेकिन कोई भी नहीं चिल्लाया, क्योंकि हर एक सोचता था कि मैं चुप रह जाऊं तो इतनी बड़ी आवाज सुनने का मौका फिर दोबारा आने वाला नहीं। सब चिल्लाएंगे, कितनी अद्भुत आवाज होगी, मैं सुन लूं। और एक के न चिल्लाने से क्या फर्क पड़ेगा। दुनिया में कोई भी नहीं चिल्लाया, और वो एक क्षण टोटल साइलेंस का क्षण था, क्योंकि सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई भी पीछे के ख्याल में नहीं था, आगे के ख्याल में नहीं था। इसी वक्त एक घटना घट रही थी कि सारी दुनिया में सारे लोग चिल्लाएंगे हो, और इस आवाज को हम सुन ले। उस क्षण उस अद्भुत होशियार आदमी ने बड़ी तरकीब का काम किया था। फिर बहुत समय से ऐसा कोई काम नहीं हुआ, और आदमी की जिंदगी में कोई शांति का क्षण नहीं। उस वक्त सारे लोग हैरान रह गए थे। उस पल के बीच जाने पर लोगों को पता चला था कितनी गहरी शांति संभव है, क्योंकि उस क्षण कोई पास्ट नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था। एक उसी पल में घटना घटने वाली थी। जरा चूक गए तो चूक गए, तो सारे लोग सचेत, और प्रत्येक आदमी ने सोचा था मैं सुन लूं। सुना सबने, आवाज नहीं सुनी,
शांति सुनी।